हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्टैटिक रिलेज। तो बेसिकली हम अभी तक जो रिलेज पढ़ रहे थे दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, और जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टैटिक रिलेज। तो स्टैटिक रिलेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का जो मेन डिफरेंस होता है वो ये रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज में एक मूविंग पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि अपर साइड ई शेप मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट, दो टाइप के मैग्नेट मोस्टली रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज में। और बीच में क्या होता है कि आर्मेचर या मूविंग पार्ट रहता है, जबकि स्टैटिक रिलेज में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज एंड स्टैटिक रिलेज। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टैटिक रिलेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ स्टैटिक रिलेज एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ स्टैटिक रिलेज। सो बेसिकली आप अगर डिफाइन करोगे कि स्टैटिक रिले और सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है, सो स्टैटिक रिले इज एन इलेक्ट्रिकल रिले इन विच द रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मीन्स आप आउटपुट क्या बोलोगे, उसको आप रिस्पॉन्स बोलते हो, और एक्शन इज डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रिकल स्लैश मैग्नेटिक स्लैश ऑप्टिकल और अदर विदाउट मैकेनिकल मोशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो विदाउट एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल एक्शन के थ्रू मिलता है। ऐसी रिलेज को क्या बोलते हो, स्टैटिक रिलेज, या जिसमें आपका मूविंग पार्ट मिसिंग रहता है दैट इज नोन एज द स्टैटिक रिलेज। ओके, a static relay is defined as one in which there is no armature or other moving element. सिंपल डेफिनेशन इज, जिस भी रिलेज पे आपका कोई भी आर्मेचर नहीं है और मूविंग पार्ट नहीं है, दैट काइंड ऑफ रिले इज नोन एज द स्टैटिक रिलेज। The desired response being developed by electronic solid state magnetic components without mechanical motion. A relay designed to get a response not from a mechanical operation but from an electrical, electromagnetical or optical motion. इसमें जो भी आपको आउटपुट मिलेगा या आप बोल सकते हो जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको मिलेगा थ्रू द इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल मोशन के थ्रू, मैकेनिकल मोशन के थ्रू नहीं मिलेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक रिलेज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। Next one is component of a static release. So the output, that is the block diagram of a static release. इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपकी लगी हुई है। That is the rectifier. The next one is relay measuring unit. That is the amplifier. That is output device, and that is the two trip circuit. इन सबसे जो आपका connect है that is the DC supply. Okay, the output of CT or PT, that is the current transformer or potential transformer of a transducer, is rectified by the rectifier. Okay, that is the secondaries of CT or PT. ठीक है, ये इसका जो भी आपका आउटपुट होगा वो रेक्टिफायर के थ्रू में रेक्टिफाइड होके आगे को मूव करेगा। The rectified output is given to a measuring unit constituted of a comparators, level detectors, and logic circuits. The output is actuated when the dynamic input, that is the relaying quantity, attains the threshold value. जो भी आपका सीटी और पीटी का आउटपुट होगा वो क्या होगा, रेक्टिफाइड होगा थ्रू द रेक्टिफायर। फिर जो भी आपका आउटपुट रेक्टिफायर से मिलके आपको मिलेगा वो जाएगा रिले मेजरिंग सर्किट पे। रिले मेजरिंग सर्किट पे आपका क्या होगा कि कंपैरेटर्स होंगे, लेवल डिटेक्टर्स होंगे एंड लॉजिक सर्किट्स होंगे। तो कंपैरेटर्स क्या करेगा, दो दो एक्चुएटिंग क्वांटिटी को कंपेयर करेगा। ठीक है, एक आपका ऑलरेडी प्रीसेट क्वांटिटी होगी, एक एक्चुएटिंग क्वांटिटी होगी। उसका कुछ आपका क्या होगा, कुछ आपका कंपैरिजन करके कंपैरेटर कुछ आउटपुट देगा, वो आउटपुट आपका एम्पलीफायर होगा, और जो भी डिजायर्ड आपको आउटपुट चाहिए होगा उसके हिसाब से वो इसको क्या करेगा, आपका एक्चुएट करेगा, फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टैटिक रिलेज। Okay, okay, so this is the basic diagram of a components of a static relays. The output of the measuring unit, that is the output of the measuring unit, is fed to the output unit devices after it is amplified by the amplifiers. The output unit activates the trip coil only when the relay operates. The relaying quantity such as the voltage and current is rectified and measured. तो
बेसिकली आप वर्किंग ऑफ स्टैटिक रिले जब डिफाइन करेंगे तो जो पॉइंट्स में आप डिफाइन करेंगे क्या होगा, जो भी सीटीपीटी का आउटपुट होगा वो रेक्टिफायर के थ्रू रेक्टिफायर होगा, जो भी रेक्टिफाइड आउटपुट होगा वो क्या होगा, रिले की मेजरिंग यूनिट का इनपुट पार्ट हो जाएगा, और रिले की मेजरिंग यूनिट के बाद में जो आपका आउटपुट मिलेगा उसको एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाइड करेगा। जो एम्पलीफाइड आउटपुट आपको मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस को दिया जाएगा, जो कि क्या करेगी, विच एनर्जाइज द ट्रिप कॉइल व्हेन द रिले ऑपरेट्स। सो दिस इज द बेसिक सिंपल working principle of a static release. Okay. Next one is that is merits of a static release. So जो static release होती है that are more reliable and its sensitivity is high, speed बहुत अच्छी रहती है, selectivity रहती है, versatility रहती है. So these are some merits of a static release. Limitation of static release क्या है? ऑक्सिलरी वोल्टेज रिक्वायरमेंट फॉर रिले ऑपरेशन आपको रिक्वायर्ड रहता है। स्टैटिक रिलेज क्या होती है, सेंसिटिव होती है टू वोल्टेज ट्रांजिएंट्स व्हिच आर कॉज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ ब्रेकर एंड आइसोलेटेड इन द प्राइमरी सर्किट्स ऑफ सीटीज एंड पीटीज। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट डेटा, हाई रिलायबल पावर सप्लाई सर्किट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपके एम्पलीफायर सर्किट कनेक्टेड होते हैं, कंपैरेटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो जो पावर सप्लाई आपको देनी होती है दैट इज हाईली रिलायबल पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, किसके केस में, इन स्टैटिक रिलेज के केस में। ओके, so thank you. So these are some introductory part of the static relay जिसमें हमने डिस्कस करा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक रिलेज, कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे उनका वर्किंग होता है, क्या क्या उसके मेरिट्स है और क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, और क्या क्या आपकी उसकी लिमिटेशंस है। ओके, थैंक यू।